हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीसी स्टडीज। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 10 सर्कल्स। एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे आज 10.2। इससे पहले हमने फर्स्ट एक्सरसाइज और इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर लिया है, तो आप उसको जरूर देखिए ताकि इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या लिखा है। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q from the center is 25 सेंटीमीटर। ओके, आगे क्या लिखा है? द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। तो हमें क्या बताना है? ABCD में से यहाँ पर रेडियस क्या होगा ये चूज करना है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या क्या दे रखा है? टेंजेंट टू अ सर्कल, जो कि कितना है? 24 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट Q है, वहाँ तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पर करेंगे कैसे। यहाँ पर एक सर्कल लेते हैं, जो कि ये सर्कल हो गया। अब इस पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमारी एक टेंजेंट लाइन हो गई। ओके, अब सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, जो कि पॉइंट Q होगा यहाँ पे, ओके, वो कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर। और इसका रेडियस ये हो जाएगा यहाँ पर, ये रेडियस। तो इसको पॉइंट आउट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये Q हो गया, इसको O से लेट कर लेते हैं, इसको P से। अब देखो टेंजेंट का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर और एक्सटर्नल पॉइंट का 25 सेंटीमीटर। हमें रेडियस निकालना है, और रेडियस और टेंजेंट जहाँ पर भी आपस में इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पर 90 का एंगल बनाती हैं। ओके, तो अब देखो ये क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, जो कि क्या होती है? h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस ऑफ b का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा? OQ। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर की बात करें तो PQ हो जाएगा। तो यहाँ पर PQ का स्क्वायर प्लस बेस यहाँ पर रेडियस हो जाएगा, मतलब कि OP का स्क्वायर। ओके, OQ की बात करें तो यहाँ पर 25 हो गया। तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ मीन्स 24 हो गया। तो 24 का स्क्वायर प्लस ऑफ OP का स्क्वायर। इसका होता है 625, 6 to 5, और इसका होता है 576, मतलब कि 576 प्लस ऑफ OP का स्क्वायर। इसको उठा के उधर ले जाओ। 625 माइनस ऑफ 576 इज इक्वल टू OP स्क्वायर। यहाँ पर ये आ गया 49। ओके, अब यहाँ पर OP का स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो अंडर रूट ऑफ 49 इज इक्वल टू OP। ओके, अब OP ये रूट जो 49 है ये 7 का होता है, मतलब कि यहाँ पर OP कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो गई? रेडियस हमारी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या लिखा है। इन अ फिगर इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर O, शो दैट एंगल POQ इज इक्वल टू 110 डिग्री। मतलब कि POQ कितना दे रखा है? 110। देन PTQ इज इक्वल टू, PTQ ये हमें फाइंड करना है। इसमें से बताना है कि ये कौन सा है इसमें से। अब यहाँ पर क्या क्या है? TP एंड TQ ये टेंजेंट है, और हमें जो फाइंड करना है एंगल वो ये फाइंड करना है। देखा जाए तो ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल। ओके, यहाँ पर रेडियस और टेंजेंट आपस में जब इंटरसेक्ट करती है तो 90 का एंगल बनाती हैं। तो सेम इधर भी कितना बनेगा? 90 बनेगा। तो देखो 3 एंगल तो हमारे पास आ ही गए, एक निकालना है तो सबको ऐड करो और माइनस करा दो 360 में से, तो हमें पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम लिखते हैं एंगल POQ प्लस एंगल OPT प्लस एंगल OQT, एंगल OQT, और हमें जो फाइंड करना है एंगल PTQ। अब जो चारों एंगल का सम जो होगा वो कितना होगा? 360 होगा। ओके, अब इसके प्लेस पे कितना आ जाएगा? 110।
ओके, एंड प्लस ये जो होता है ये 90 है, तो यहाँ पर 90 प्लस इसके प्लेस पे भी कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ओके, इस तरीके से। अब प्लस ये तो हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू 360। अब इनको ऐड करो, देखो ये हो गया 180 टू 90 हो गया ये। ओके, एंड प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360। अब इसको उठा के इधर लाओ, इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 माइनस ऑफ 290। और इसी के साथ यहाँ पर जब माइनस करोगे तो हमें पता चल जाएगा ये कितना आएगा, और इसको माइनस करने पे ये कितना आ रहा है, 70। तो एंगल PTQ इज 70, तो यहाँ पर हम 70 मेंशन कर देंगे, और हमारा जो आंसर करेक्ट है वो कौन सा है, बी। ओके, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, आप नोट कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रखा है, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल POA इज इक्वल टू, मतलब कि यहाँ पर क्या है, दो टेंजेंट हैं, दोनों आपस में इंक्लाइंड जहाँ हो रही हैं वहाँ पर एंगल कितने का बना रही है, 80 का। ओके, और इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये सपोज हो गई हमारी टेंजेंट लाइन, कुछ इस तरीके से। अब इसका एक सेंटर पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट ये हो गया सपोज। ओके, अब रेडियस ड्रॉ करेंगे यहाँ से ऐसे, ये चीज़। ओके, अब यहाँ पर इसके नाम लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर O हो गया, ये हमारा A और ये B, और एक्सटर्नल पॉइंट क्या रखा था P, तो यहाँ पर ये P आ जाएगा। और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 80 का बन रहा है। ओके, 80 हमें जो फाइंड करना है POA मीन्स यहाँ से एक लाइन ड्रॉ होगी, पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे को निकालेंगे। ओके, अब देखो जहाँ पर रेडियस और टेंजेंट आपस में इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पर 90 का एंगल बनता है, इधर भी कितना 90, तो यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बन गया जिसमें कि 3 हमें पता है, इसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल APB प्लस एंगल OAP प्लस एंगल OBP प्लस एंगल यहां आ जाएगा अब AOB इज इक्वल टू, अब देखो चारों का सम कितना होता है 360। ओके, तो यहां पर 360 मेंशन कर देंगे। सबसे पहला हमारा यहां पर ये 80 है, फिर प्लस ये 90, ये भी 90। ओके, और प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू कितना 360। अब इसका टोटल करो, टोटल करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये हो गया 180 और ये हो गया हमारा 260 हो जाएगा। ओके, एंड प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360। अब इसको उठा के इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, एंगल AOB इज इक्वल टू 360 माइनस ऑफ 260। तो फाइनली ये जो बचा एंगल AOB इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 100 आ गया। ओके, अब यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर ये लाइन इसको क्या करेगी, हाफ हाफ कट करेगी। अब हाफ हाफ कैसे पता चलेगा, ये बाय थ्योरम। अब उसको सॉल्व करते हैं तो और अच्छे से क्लियरिटी आएगी आपको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो अब यहाँ पर 2 ट्राइंगल हो गए, तो यहाँ पर लेंगे हम इन ट्राइंगल APO या OAP, ऐसे भी लिख सकते हैं OAP, एंड ट्राइंगल दूसरा क्या होगा OBP। इन दोनों को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट करेंगे। कॉन्ग्रेंट मतलब कि यहाँ पर देखो सबसे पहली चीज ये जो है OAOB ये रेडियाई हो गई, मतलब कि रेडियस। ओके, OA इज इक्वल टू OB, ये हो गया हमारा रेडियाई। ओके, ये चीज। उसके बाद
यहाँ पर देखा जाए तो टेंजेंट लाइन AP और PB मतलब कि BP, ये दोनों क्या हैं, टेंजेंट लाइन है। और टेंजेंट लाइन आपस में क्या होती है, इक्वल होती हैं। यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, एक पॉइंट से मतलब कि AP इज इक्वल टू BP, ये क्या हो जाएंगी, टेंजेंट्स हो जाएंगी। ओके, ये हो गया। अब देखो OP जो है यहाँ पर कॉमन है, OP इज इक्वल टू OP। कॉमन, ये हो जाएगा। तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब कि ट्राइंगल OAP इज इक्वल टू एंड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OBP, और रीजन क्या आ जाएगा, बाय साइड साइड साइड। तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल AOP जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल BOP के। तो मतलब कि यहाँ पर एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP, और ये बाय CP/CT होगा। ओके, ये चीज़ आ गई। अब हमें जो निकालना है एंगल, यही निकालना था AOP। ओके, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है। ओके, अच्छा यहाँ पर लिखा है POA, तो ये क्या होगा, ये इस पूरे का हाफ हो गया, जैसे कि यहाँ पर हमने मेंशन भी कर रखा है। यहाँ पर इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ पर अब मैं मेंशन कर रहा हूँ एंगल, इसको लिख रहा हूँ POA इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल किसका, AOB का, और ये फ्रॉम इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग। ओके, ऐसा क्यों, क्योंकि ये देखो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गया है, तो इसका हाफ करेंगे तो यही आएगा। ओके, तो यहाँ पर एंगल POA जो होगा 1/2 ऑफ कितना आया था, ये 100 आया था, तो यहाँ पर हम 100 लिख देंगे, और इसको कट करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। मतलब कि एंगल POA इज इक्वल टू 50 डिग्री, और यही हमें फाइंड करना था। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन A क्या है, ये करेक्ट होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन A हमारा करेक्ट है, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कंप्लीट होता है। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। जैसा कि यहाँ पर डायग्राम है, देखो यहाँ पर क्या है, ये सर्कल हो गया, सर्कल का ये डायमीटर हो गया, और इसके एंड से, एंड मतलब कि ये यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करिए और एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर दी। ओके, अब यहाँ पर क्या क्या करा है हमने वो देख लो। यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या है, AB इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल एंड PQ एंड RS is a tangents of a circle drawn from the end of the diameter। ओके, ये चीज हमने यहां पर ड्रॉ करी है। ओके, अब हम जानते हैं नो दैट क्या OA is the perpendicular of PQ and OB is the perpendicular of RS। ओके, ये चीज। अब देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर है तो इधर 90 का एंगल बनेगा, और ये जो इधर की साइड होगा ये भी 90 होगा। इधर की साइड देखें तो ये भी 90, इधर देखें तो ये भी 90, तो मतलब कि हर एक तरफ 90 का एंगल बनेगा। तो हम यहाँ पर देखो क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एंगल OAP इज इक्वल टू OAQ, एंगल OAQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ पर देखा जाए OBR, एंगल OBR इज इक्वल टू एंगल OBS, तो ये भी कितना है 90 है।
अब यहाँ पर देखा जाए तो इस एंगल को देखो, ये वाला, और यहाँ पर इसको, तो ये देखा जाए तो अल्टरनेट एंगल होंगे और ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, दोनों ही कितने हैं, 90 के हैं। तो मतलब कि यहाँ पर एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBS, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए और रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। सेम इधर की साइड OAQ, एंगल OAQ इज इक्वल टू एंगल OBR, ये भी क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। ओके, ये चीज हो गई। अब यहां पर ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ये अल्टरनेट एंगल है, मतलब कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो मतलब कि यहां पर फिर ये क्या कहलाएंगे, ये दोनों लाइनें आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो PQ is a parallel of RS। तो हमें यही प्रूव करना था कि ये PQ और RS ये दोनों आपस में क्या हो, पैरेलल हो, मतलब कि PQ is the parallel of RS। ओके, ये चीज़ हमने यहाँ पर मेंशन कर दी। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रहेगा, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। मतलब कि क्या, सेंटर से अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन किया जाए तो वो टेंजेंट लाइन कि क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हमारे पास ये बन गया एक सर्कल। ओके, अब इसमें लाइन ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट लाइन। ये सपोज हो गई टेंजेंट लाइन। ओके, अब जहां पर सर्कल और टेंजेंट आपस में इंटरसेक्ट करती है उसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, इसलिए हमने इसको P से रिप्रेजेंट कर दिया। और लाइन हमारी A हो गई, यहाँ से यहाँ तक ये B हो जाएगी। एक इसमें सेंटर पॉइंट जो कि हम O से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको भी हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, किससे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो अभी तक हमने जो करा इसमें वो हम मेंशन करते हैं इसमें। देखो, सॉल्यूशन, लेट O is the center of a circle and AB is a tangent at P। P से टेंजेंट हमने ड्रॉ करी। अब हमें जो प्रूव करना है उसको देखते हैं। देखो, यहां पर वी हैव टू प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट P टू AB। ओके, और जो कि पासिस कहां से हो रहा है, पासिस थ्रू O। ओके, जो कि O से पास हो रहा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक अनदर सेंटर लेंगे, पॉइंट लेंगे जो कि O डैश से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको भी ज्वाइन करेंगे, ताकि हम ये प्रूव कर सकें कि कहीं और इधर उधर से पॉइंट लेने पर और उसको टेंजेंट से ज्वाइन करने पर वो परपेंडिकुलर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सेंटर से ही ज्वाइन करें टेंजेंट को तो वही परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो हमने करा, अब हम इसको भी लिखते हैं। जैसे कि हमने क्या करा, लेट द, हम मान रहे हैं कि ये जो लाइन हमने O डैश P जो है ये भी परपेंडिकुलर है। ओके, लेट द परपेंडिकुलर drawn at P point
ऑफ ए बी बट नॉट passes through the O, center O, but not passes through O. It is passes through O dash. It is passes through O dash. ओके और इनको ज्वाइन करा जैसा कि हमने अभी यहाँ पर करा है। अब क्या है, ये टेंजेंट लाइन हमने एक तरीके से ड्रॉ करी है जो कि इस पे ये परपेंडिकुलर मेंशन हो रहा है। तो मतलब कि यहाँ पर क्या है, टेंजेंट ड्रॉन एट P passes through the O dash। तो हम कह सकते हैं therefore O dash P A जो कि एंगल होगा 90 का। क्यों? क्योंकि हमने ये अपनी तरफ से लेट करा है। ओके और इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। लेकिन हम जानते हैं सेंटर से अगर टेंजेंट मतलब कि रेडियस जो होती है, सेंटर से अगर इसको पास करें रेडियस को, तो वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। ओके तो यहाँ पर हम लिखते हैं we know that radius is a perpendicular to the tangent। ओके तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा OPA ये भी कितना होगा, 90 ही होगा। एंगल OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसे इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये भी 90 के इक्वल और ये भी 90 के इक्वल, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो एंगल O'PA इज इक्वल टू एंगल OPA। ओके अब ये दोनों इक्वल हुए, लेकिन हम फिगर में देख रहे हैं ये तो 90 है बट ये जो है ये 90 से ज़्यादा लग रहा है। ओके तो यहाँ पर हम अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट क्या कि O'PA इज ग्रेटर देन ऑफ एंगल OPA। ठीक है ये चीज़ हमें क्लियरली दिख रही है कि जो O'PA है वो एंगल OPA के से ग्रेटर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एंगल OPA इक्वल टू एंगल OPA इज नॉट पॉसिबल। It is possible only when OP and O'P are coincident line। ओके मतलब कि O'P और OP ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आए, मतलब कि कोइंसिडेंट लाइन हो तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर द परपेंडिकुलर एट P passes through the center O। ओके इसी से हमारा ये प्रूव हो जाता है। ओके और ये हमारा फुल फ्लैश क्वेश्चन, तो आप इसको अच्छे से कीजिए, हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज
4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल, मतलब कि क्या यहाँ पर, अब डायग्राम से समझते हैं। इसमें क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, और इसकी एक टेंजेंट लाइन है जो कि ये हो गई, और इसका एक सेंटर पॉइंट है। सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, मतलब कि जो लेंथ है, ये चीज़, ये कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ओके। और टेंजेंट लाइन जो है वो 4 सेंटीमीटर है, मतलब कि ये 4 सेंटीमीटर, और ये जो है लाइन है ये 5 सेंटीमीटर, पॉइंट ए, और इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर ये बी हो जाएगा। अब हमें ये फाइंड करना है रेडियस, तो रेडियस के लिए हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो अब रेडियस और टेंजेंट जहाँ पर आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो वहाँ पर एंगल जो बनाती हैं वो 90 का बनाती हैं, ओके। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गई, ये आपका परपेंडिकुलर मान लो, मतलब बेस मान लो, और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ पर h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस ऑफ b का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज हमारी क्या हो गई, OA स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर की बात करें तो OB प्लस ऑफ बेस की बात करें तो वो हमारा AB हो जाएगा, ओके। अब OA हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, OB हमें नहीं पता, तो इसका स्क्वायर, और AB हमें कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है, 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 25 इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस ऑफ ये 16 हो गया, इसको उठा के उधर ले जाओ, 25 माइनस ऑफ 16 इज इक्वल टू OB स्क्वायर, जो कि 9 आ जाएगा। OB स्क्वायर था तो उधर जाके अब रूट में कन्वर्ट, जो कि 3 के बराबर होगा, तो OB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो गया। तो रेडियस ऑफ अ सर्कल वो कितनी आ गई, सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। तो हमें यही फाइंड करना था। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया, इसको नोट कीजिए। आगे हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या देखा है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल व्हेन टचेज द स्मॉलर सर्कल, मतलब कि बड़े सर्कल के लिए जो है वो कॉर्ड है और दूसरे सर्कल से वो टच होते हुए जा रही है, मतलब कि वो टेंजेंट है, ओके। और हमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल देखने हैं, तो एक सर्कल ये हो गया, और इसके अंदर एक और सर्कल जो कि कुछ इस तरीके से हो जाएगा, तो इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं इस तरीके से, ओके। अब यहाँ पर जो है एक सर्कल के टच होते हुए जा रही है और दूसरे सर्कल के लिए ये कॉर्ड होगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट आउट करते हैं, जैसे कि ये A हो गया यहाँ पे और ये B हो गया, सेंटर पॉइंट दोनों का सेम होगा तभी ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाएगा, ओके। ये चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से, तो ये हमारे हो गए 3 सेंटीमीटर रेडियस, ओके। ये 3 सेंटीमीटर हो गई, और इसको यहाँ से अगर ज्वाइन करूँ तो मतलब कुछ इस तरीके से, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ये इधर भी अगर ज्वाइन करूँ तो इधर भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब इसको पॉइंट आउट करते हैं, जैसे कि ये O हो गया, ये हमारा M हो गया, यहाँ पर ये जो है ये 5 सेंटीमीटर, ओके। यहाँ पर ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया, और छोटे सर्कल की जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर हो गई। अब देखो यहाँ पर ये 90 का एंगल बन गया, क्योंकि छोटा सर्कल जो है वहाँ पर ये टेंजेंट लाइन से टच हो रहा है, तो 90 का एंगल बनाएगा। तो अब हम देखेंगे इन ट्राइंगल OMA, ठीक है, या AMO, ठीक है। यहाँ पर सॉल्यूशन इन ट्राइंगल क्या AMO। अब देखा जाए तो यहाँ पर ये जो है ये हाइपोटेन्यूज हो गई, मतलब कि OA स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस ऑफ OM स्क्वायर, ओके। अब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ओके। तो यहाँ पर ये जो था ये 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर, AM हमें नहीं पता, हमें पता है OM पता है, तो प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर,
तो ये हो गया हमारा 25 इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस ऑफ 9, ये उठ के उधर जाएगा तो 25 माइनस ऑफ 9 इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर जो कि 16 आ जाएगा। तो ए एम स्क्वायर ये उधर की साइड जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और ए एम हमारा कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, ए एम इज इक्वल टू 4। तो मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 4 और जितना ये इधर है उतना ही इधर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए बी अगर फाइंड करना है, ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए एम। ओके, तो यहाँ पर 2 इंटू 4 कर देंगे जो कि कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अभी सेंटीमीटर में मेंशन था तो हम इसको भी सेंटीमीटर में मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पर जो कॉर्ड की लेंथ होगी वो कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा है, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब्ड अ सर्कल सी फिगर, जैसे कि ये दे रखा है। ओके, प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करके दिखाना है। ओके, तो गिवन जो होगा उसमें क्या लिखेंगे, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। गिवन में क्या, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। is drawn to circumscribe a circle. ये हो गया। और टू प्रूव में क्या आएगा, ए बी इज प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। प्रूफ में क्या आएगा, अब प्रूफ में देखो यहां पर क्या है, हम लेते हैं ए पी और ए एस, ये दोनों ही क्या है टेंजेंट है और ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। मतलब कि ए पी इज इक्वल टू ए एस, ये हमारा क्या हो गया टेंजेंट। ओके, इक्वेशन 1। ऐसे ही बी पी एंड बी क्यू, ये भी क्या होगी टेंजेंट। अब देखो बी पी मैं इधर की साइड लिख रहा हूं, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ये भी सेम रीजन टेंजेंट। इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब मैंने बी क्यू इधर ही क्यों लिखा, ताकि मैं ए पी और बी पी को ऐड करूं तो पूरा ए बी बन जाए। ओके, इसलिए इसको इधर मैंने मेंशन करा। अब देखो हमने बी क्यू ले लिया था, ये दोनों टेंजेंट थी इसलिए ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गई। अब हम क्या लेंगे, सी क्यू और सी आर लेंगे। अब देखो बी क्यू इधर है तो सी क्यू हम किधर लिखेंगे, हम इधर की साइड लिखेंगे। मतलब कि सी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी आर, और ये भी सेम रीजन टेंजेंट है। ये इक्वेशन 3 बन गया। अब नेक्स्ट डी आर और डी एस। अब डी आर किधर लिखूंगा, डी आर में लेफ्ट साइड लिखूंगा ताकि हम डी आर और सी आर को ऐड करें तो सी डी बन जाए। ओके, तो यहां पर अब डी आर इज इक्वल टू डी एस, और ये भी क्या होगा, ये भी टेंजेंट होगी, और ये 4। अब क्या करेंगे, हम चारों इक्वेशन को ऐड कर देंगे जिससे कि हमारा ये बन जाए। ओके, तो यहां पर ऐड इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। तो यहां पर लेफ्ट वाले लेफ्ट से ऐड होंगे और राइट वाले राइट से। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब यहां पर देखो ए पी एंड बी पी, ए पी बी पी ऐड होगा तो क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। तो इसके प्लेस पे ए बी प्लस सी आर और डी आर, सी आर डी आर ये दोनों ऐड होंगे तो सी डी बन जाएगा इज इक्वल टू, अब ए एस और डी एस, ए एस डी एस, तो ये क्या बन गया, ए डी बन गया। ओके, और बी क्यू सी क्यू, बी क्यू सी क्यू इसको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा,
बी सी बन जाएगा, तो प्लस में बी सी। तो हमें जो प्रूव करना था वो यही प्रूव करना था, जो कि हमारा आ गया। ओके, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से रेडी करके जाना है। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, इन अ फिगर, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है क्या, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B। ओके, तो मतलब कि यहाँ पर क्या क्या है, XY एंड X dash Y dash, ये आपका क्या है, टेंजेंट लाइन है जो कि आपस में पैरेलल है। एक अनदर टेंजेंट लाइन है AB, ठीक है, जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, C, ये है। ओके, यहाँ पर ये चीज़ मेंशन कर रखी है और ये इंटरसेक्ट कर रही है XY पे A और X डैश Y डैश पे B पर। ओके, तो हमें प्रूव करके दिखाना है एंगल AOB मीन्स AOB मीन्स ये जो एंगल है ये हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये कितने का है, 90 डिग्री का है। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हम ट्रायंगल लेंगे AOP और AOC। यहाँ पर हमने क्या करा, इसको ज्वाइन कर दिया। तो सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, सॉल्यूशन में ज्वाइन O एंड C, जो कि यहाँ से ये कंस्ट्रक्शन की गई है। ओके, अब आगे देखो, यहाँ पर अब हम लेंगे इन ट्रायंगल क्या, AOP एंड ट्रायंगल AOC। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये चीज़ क्या है, OP एंड OC दोनों रेडियस हो गई सर्कल की, तो पहले इसी को मेंशन कर देते हैं, OP इज इक्वल टू OC रेडियस। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, AP और AC ये दोनों क्या हैं, टेंजेंट लाइन हो गई, AP इज इक्वल टू AC, ये क्या हो गई, टेंजेंट। ओके, और देखा जाए तो OA ये दोनों में कॉमन हो गया, OA इज इक्वल टू OA, ये कॉमन। ओके, तो अब ये दोनों ट्राइंगल मतलब कि दिस वन एंड दिस, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ पर ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल AOC, और रीज़न क्या हो जाएगा, बाय साइड साइड साइड। ओके, तो ये चीज़ हो गई। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं। ओके, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, तो मतलब कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये बाय CPCT। ओके, ये चीज़ हो गई। अब सिमिलरली हम नीचे की साइड देखेंगे, इधर की साइड, जो कि 3 एंड 4 के लिए होगा। ठीक है, यहाँ पर सिमिलरली क्या, एंगल 3 एंड एंगल 4। अच्छा, यहाँ पर हम कौन कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कराएंगे, BOQ एंड BOC। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्राइंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BOQ। और इसमें जब ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो कौन कौन से एंगल आपस में इक्वल होंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इक्वल हो जाएगा। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ओके, ये चीज़ हो गई। अब देखो यहाँ पर अब क्या है, POQ ये डायमीटर है, POQ इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल एंड यहाँ पर POQ एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, है ना, POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। सो अब इन सब को अगर जोड़ा जाए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल
4 स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल जो होगा वो किसके बराबर, 180 के बराबर। ओके, अब देखो, अब यहाँ पर इक्वेशन 1 की वजह से एंगल 2 के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, सॉरी एंगल 1 के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, एंगल 2 रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, इसके प्लेस पर एंगल 2, फिर प्लस, यहाँ पर एंगल 2 तो है ही, प्लस अब यहाँ पर एंगल 3 की नीड है, तो एंगल 3 तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन 4 के प्लेस पर इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग हम क्या रख देंगे, एंगल 3 रख देंगे, तो प्लस ऑफ एंगल 3 हो जाएगा, जो कि ये भी 180 होगा। ओके, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। ओके, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर क्या है, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 और 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, मतलब कि 2 एंगल 2 प्लस ऑफ 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180। अब इसमें से 2 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ क्या बचेगा, एंगल 2 प्लस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180। ओके, अब यहाँ पर ये 2 को इसके डिवाइड में ले जाओ, तो एंगल 2 प्लस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180/2, और इसको इससे कट करेंगे तो ये 90 आ जाएगा। तो मतलब कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90। अब देखो यहाँ पर एंगल 2 और 3 को अगर मतलब कि जोड़ दिया जाए तो वो क्या बनेगा, AOB बनेगा। तो मतलब कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस ऑफ एंगल 3 से मिलकर कौन सा एंगल बन रहा है, AOB। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, एंगल AOB इज इक्वल टू, अब ये किसके बराबर, 2 प्लस ऑफ 3, तो 2 प्लस 3 90 के बराबर। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 90, और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। ओके, ये हमारा फुल क्वेश्चन जो कि 9 हमारा कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द two tangents drawn from the external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। मतलब क्या, देखो इसको डायग्राम से समझते हैं। ओके, एक सर्कल लेते हैं, ये एक सर्कल हो गया। अब यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, मीन्स ये एक टेंजेंट लाइन हो गई। ओके, और सेकंड टेंजेंट ये हो गई। ओके, अब यहाँ पर सेंटर पॉइंट सपोज ये हो गया, यहाँ से ये एक लाइन मतलब कि रेडियस और एक ये रेडियस, ये हो गया। अब यहाँ पर जो हमें प्रूव करना है, दिस एंगल सम ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू 180। 180 मतलब सप्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर इसमें नामकरण करते हैं, ये O हो गया, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, और ये सपोज P हो गया। ओके, तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सभी को ऐड कर देंगे, और जैसा कि आप सबको पता ही है, यहाँ पर ये 90 का एंगल बनाता है और इधर ये भी 90 होता है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंगल OAP प्लस एंगल OBP प्लस एंगल AOB प्लस एंगल APB, एंगल APB इज इक्वल टू, सभी का सम कितना होता है, क्वाड्रिलेटरल का ये होता है 360। ओके, अब जैसा कि यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल OAP 90 है, तो 90 रख देंगे, प्लस OBP ये भी 90 है, तो यहाँ पर भी 90 रख देंगे। अब हमें इन्हीं दोनों का सम देखना था, मतलब कि इसका और इसका वो कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो उसको देखते हैं, AOB प्लस ऑफ एंगल APB इज इक्वल टू 360। अब इसको ऐड करेंगे तो ये 180 हो जाएगा, प्लस एंगल AOB प्लस ऑफ एंगल APB इज इक्वल टू 360। इसको उठा के इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा, AOB प्लस ऑफ एंगल APB इज इक्वल टू 360 माइनस ऑफ 180। इसको माइनस करेंगे तो ये 180 आ जाएगा,
वो मतलब कि AOB प्लस एंगल APB जो कि कितना आ गया 180 आ गया, जो कि हम क्या कह सकते हैं, ये सप्लीमेंट्री एंगल हैं, इन दोनों का सम 180 के बराबर है। तो यही हमें प्रूव करना था, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 ये जो है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कम इंस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। मतलब कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है। ओके, अब इसके अंदर एक सर्कल है। ओके, ये सपोज ये सर्कल हो गया, इसको एडजस्ट करते हैं इसके अंदर, कुछ इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पर इसके नामकरण करते हैं, जो कि क्या दे रखा है A, B, C एंड D, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं जैसे जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये हमारा P हो जाएगा, Q यहाँ की साइड और इधर R और यहाँ पर S मान लेते हैं। ओके, अब देखा जाए तो यहाँ पर AP और AS ये टेंजेंट, फिर BP एंड BQ टेंजेंट एंड CQ CR टेंजेंट और DR DS टेंजेंट, तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, लेकिन हमें जो है गिवन क्या है, पैरेललोग्राम गिवन है। तो इसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में पैरेललोग्राम गिवन है तो इसके अपोजिट साइड आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, लेकिन डायग्राम उसी का बनाया जाता है जो हमें प्रूव करना होता है, तो इसलिए मैंने रोम्बस बनाया है। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, AB इज इक्वल टू CD। ओके, एंड यहाँ पर AD इज इक्वल टू BC हो जाएगा। ओके, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करेंगे, हम टेंजेंट्स लेंगे, जैसे कि यहाँ पर AP इज इक्वल टू AS, ये हो जाएगा। अब ये क्या रीजन लिखेंगे, ये हमारी टेंजेंट्स हैं। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे इसे। सेकेंड, BP एंड BQ ले लेंगे, BP इज इक्वल टू BQ, और ये भी क्या होगा, टेंजेंट होगा, इसे इक्वेशन सेकंड ले लेंगे। फिर CQ एंड CR लेंगे। अब CQ किधर लिखेंगे, जिधर BQ है, ताकि हम ऐड करें तो BC बन जाए। तो यहाँ पर इधर की साइड CQ इज इक्वल टू क्या लेंगे, CR, तो यहाँ पर CR हो जाएगा, ये हमारा टेंजेंट। ओके, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब ऐसे DR और DS भी इक्वल हो जाएगा, तो DR किधर की साइड, DR हमारा इधर आ जाएगा, DR इज इक्वल टू DS, और यहाँ पर हमारा ये भी क्या है, टेंजेंट। ये इक्वेशन 4 हो गई। तो यहाँ पर हमने क्या करा, सारी टेंजेंट्स को इक्वल कर लिया। अब सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जैसे कि लेफ्ट वाले लेफ्ट से ऐड, राइट वाले राइट से ऐड। तो यहाँ पर ऐड इक्वेशन 1, 2 एंड 3 और लास्ट 4, इन सबको ऐड कर दो। तो यहाँ पर जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, AP प्लस BP फिर प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू यहाँ पर AS प्लस BQ प्लस CQ और फिर प्लस DS, ये चीज़ हो गई। ठीक है, अब देखो AP BP इन दोनों को ऐड करो, AP BP ऐड हुआ तो क्या बना, AB बन गया। तो यहाँ पर ये जो है ये AB के इक्वल, फिर प्लस CR और DR, CR और DR जो है वो क्या बन जाएगा, CD बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर CD हो जाएगा इज इक्वल टू, अब AS और DS, AS DS, AD रिप्रेजेंट करेगा प्लस BQ एंड CQ, BQ CQ ये हमारा BC बन जाएगा। तो ये चीज़, इतना तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 में भी करा था। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर AB जो है वो किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। तो हम CD के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, AB। तो AB प्लस AB इज इक्वल टू यहाँ पर AD, फिर प्लस BC के प्लेस पे क्या लिखेंगे, AD लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि ये हमारे
पहले से ही कह रखा है कि ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो उसी की हेल्प से हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ए डी लिख रहे हैं। अब यहाँ पर देखो ये 2 टाइम्स ऑफ ए बी हो गया और यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ ए डी हो जाएगा। अब 2 से 2 खत्म, तो ए बी इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा। अब ऐसे ही मतलब कि सिमिलरली क्या होगा, जैसे कि हमने करा ए बी और ए डी के इक्वल, तो इसकी एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल हो गई। ऐसे ये चारों साइड आपस में क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ओके, इसी की हेल्प से जैसे हमने सिर्फ अभी इन दोनों को देखा, वैसे ही इसको भी कर सकते थे, इसको और इसको भी इक्वल कर सकते हैं, इसको और इसको भी इक्वल कर सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो चारों साइड आपस में क्या हुई, ये मतलब कि पैरेललोग्राम की चारों साइड आपस में इक्वल हो गई। तो अब हम इसको पैरेललोग्राम ना कह के हम इसे क्या कहेंगे, रोम्बस कहेंगे। क्यों? क्योंकि रोम्बस की जो प्रॉपर्टी है उसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, वैसे हमने अभी जो करा है वो क्या करा है, इसकी एडजेसेंट साइड sides of parallelogram are equal। ओके, therefore जो पैरेललोग्राम है वो क्या ट्रीट किया जाएगा, अब रोम्बस ट्रीट किया जाएगा। तो पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। ओके, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम 12th क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसको भी अच्छे से करके जाना है एग्जाम के लिए। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या देखा, अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब्ड अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट्स BD एंड CD इनटू व्हिच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। सी फिगर, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है। ओके, यहाँ से यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक ये 8 सेंटीमीटर। फाइंड द साइड्स AB एंड AC, मतलब कि हमें AB और AC फाइंड करनी है। अब इसमें गिवन क्या क्या है, जैसे कि ये चीज़ जो दे रखी है ये हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, ये 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या होगी, 6 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। ओके, और यहाँ से यहाँ तक ये 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारी क्या हो जाएगी, ये भी हमारी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके, क्योंकि ये आपस में टेंजेंट है। और इसमें हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर D, इसको E और इसको F से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर AF जो होगा ये हमने X से लेट कर लिया और ये भी फिर X ही हो जाएगी। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखो, करते हैं स्टार्ट। पहले सॉल्यूशन हमने क्या करा, लेट कर लिया किसको, AF इज इक्वल टू AE, जिसको हमने लेट करा है वो किससे लेट करा है, X सेंटीमीटर से, और ये दोनों ही क्या हैं, दोनों ही टेंजेंट हैं। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर देखा जाए तो AC क्या होगा, AC इज इक्वल टू X प्लस 6 हो जाएगा। ओके, और फिर AB कितना हो जाएगा, X प्लस 8 हो जाएगा, और BC वो कितना होगा, 8 और 6 14, मतलब कि 14। ओके, ये अब सारे के सारे सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट किए जाएंगे। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको A से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम A से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको B से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको C से। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें इसका एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो वो उसके लिए हम क्या करेंगे, हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करेंगे। और हीरोन्स फार्मूला में क्या होता है, S आता है, S मतलब सेमी पैरामीटर। तो S इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस B प्लस C अपॉन में 2। तो S इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, X प्लस ऑफ 6 प्लस X प्लस 8
और फिर प्लस ये 14 आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय 2, तो मतलब कि 2x हो गया, और ये 14 और 14 28 हो जाएगा अपॉन में 2। इसमें से देखो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर 2 और x प्लस ऑफ 14 बच जाएगा अपॉन में 2। अब इससे ये खत्म, तो s इज इक्वल टू कितना बचा, x प्लस ऑफ 14 बचा। ओके, अब इसमें हम जो यूज़ करेंगे वो हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करके एरिया देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, जो कि क्या होगा, अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इससे हम एरिया फाइंड करेंगे। ओके, अब यहाँ पर एस का वैल्यू कितना आया, एक्स माइनस ऑफ 14, सॉरी प्लस 14, और फिर नेक्स्ट जो होगा एस की वैल्यू एक्स प्लस 14 और फिर माइनस ए की वैल्यू हमारी क्या थी, एक्स प्लस ऑफ 6, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे एक्स प्लस 6 इस तरीके से, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर एस ब्रैकेट ओपन, एस हमारा कितना है एक्स प्लस 14 और फिर माइनस यहाँ पर आ जाएगा हमारा x प्लस 8 जो कि b है, तो यहाँ पर x प्लस 8 हो जाएगा। ओके, इसको आगे तक कर देते हैं, फिर यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर अब आ जाएगा s मीन्स x प्लस 14 और फिर माइनस c हमें कितना दे रखा है, 14 ही दे रखा है, तो यहाँ पर ये 14 से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो इस 14 से ये 14 तो ख़त्म। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या क्या बचा, इसको लिखते हैं x प्लस ऑफ 14, ये तो एज इट इज़। अब यहाँ पर ब्रैकेट में x प्लस 14 फिर माइनस x और फिर माइनस 6 हो जाएगा, और यहाँ पर x प्लस 14 माइनस x माइनस 8 हो जाएगा। ओके, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ x बचा। देखो अब इस x से ये x ख़त्म, यहाँ पर x से x ख़त्म, ये कैंसिल आउट हो गए। अब फाइनली यहाँ पर बचा क्या, अब यहाँ पर जो है हमारा ये जो है यहाँ पर आ जाएगा x प्लस ऑफ 14 और यहाँ पर 14 में से 6 गए 8 बचेंगे, और फिर इनटू 14 में से 8 गए तो 6 बचेंगे, और ये x, तो हमारा ये चीज़ आ जाएगी, और फिर इक्वल टू यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 48, तो 48x और इसको हम मेंशन कर देते हैं x प्लस ऑफ 14 और पूरे का रूट, ये जो आया ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ट्रीट किया जाएगा। ओके, अब हम इसको आगे करते हैं, जैसे कि इसमें अब डायग्राम में थोड़ा सा चेंजेस करके फिर दूसरे तरीके से निकालते हैं ताकि हम इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल सकें। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ से इसको मिला दिया, यहाँ से इसको मिला दिया, ओके, और फिर यहाँ से इसको मिला दिया। अब देखा जाए तो ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक मतलब कि O से F तक ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। यहाँ से यहाँ पर देखा जाए तो ये भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर होगा, मतलब ये रेडियस हो गया 4 सेंटीमीटर, ये जो है ये भी कितना 4 सेंटीमीटर, इस तरीके से हो जाएगा। ओके, तो अब इसको आगे देखते हैं। यहाँ पर अब हम लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। ओके, यहाँ पर हम लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, जो कि क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखा जाए तो 1/2 बेस की बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस 8 हो जाएगा और हाइट 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर x प्लस 8 और हाइट की बात करें तो यहाँ से ये हाइट बन गई 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, इससे ये कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 एंड x प्लस 8, ये चीज़ हो गई। अब ऐसे ही हम किसका निकालेंगे, BOC का निकालेंगे। ओके, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, इसमें भी सेम फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, तो मतलब कि 1/2 बेस की बात करें तो यहाँ पर ये पूरा हो जाएगा, मतलब कि BC जो कि 8 प्लस 6 ये 14 हो जाएगा।
ओके, इनटू हाइट। हाइट की बात करें तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया अगेन, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। ओके, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 14 दूनी 28, 28। ओके, ये चीज़ कंप्लीट। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, एक लास्ट और बचा है AOC। ओके, तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, यहाँ पर भी 1/2 और बेस इंटू हाइट, तो मतलब कि 1/2। बेस की बात करें तो यहाँ पर अब AC बनेगा। AC जब बनेगा तो x + 6 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर x + 6 और हाइट यहाँ पर सेम, जो कि रेडियस है 4 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पर अगेन 4 आ जाएगा। इससे इसको कट कर दो 2, तो यहाँ पर कितना बचा 2x + 6, ये आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हम अगर इन तीनों को, मतलब कि इसको और इसको तीनों को जोड़ा जाए तो यहाँ पर दोबारा से क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बन जाएगा। ABC यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, ये चीज़ हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हम करेंगे इसका ये आया था हमारा 2x + 8 और फिर प्लस ये आया 28, फिर प्लस ये जो आया ये 2 एंड x + 6। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये 2x + 16 हो जाएगा और ये 28 प्लस 2x + 12। तो यहाँ पर ये जो आया, यहाँ पर ये हो गया हमारा 4x और फिर प्लस 28 और ये 12 और 16, 28 और 28 56 हो गया 56। इसमें से हम 4 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 4 एंड x + 14 बच जाएगा। ओके, ये अब एरिया हो गया। अब देखो हमने जो निकाले थे दोनों ट्रायंगल के एरिया निकाले हैं और 2 तरीके से। ओके, ये चीज़ है ना। ये जो आया ये भी क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। और ये जो निकाला ये भी हमने क्या निकाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाला। तो हम अब इन दोनों को इक्वेट करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पर √48x और फिर x + 14 ये हो जाएगा एंड इक्वल टू, यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा 4 हमने कॉमन निकाला था, तो 4 एंड x + 14। ओके, अब इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, SDS या रूट को उठा के इधर ले आओ, तो इधर आएगा तो ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बना 48x एंड x + 14 इज इक्वल टू, इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो होल स्क्वायर पूरे का होगा। ओके, पूरे का होल स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर करा था तो रूट से ये कैंसिल आउट हो गया। ओके, अब बस इसमें हम वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर इसको स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 48 एंड x + 14, ये तो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर ये 16 हो जाएगा और यहाँ पर x + 14 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखा जाए तो 16 के टेबल में इससे ये कट सकता है ना, 16 को उधर ले जाए तो मतलब कि 16 का मतलब 32, 16 या 48, इससे इसको कट कर लो, ये 3 हो जाएगा, क्योंकि इसके डिवाइड में जाएगा तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा 3x एंड x + 14 और इज इक्वल टू x + 14 पूरे का होल स्क्वायर। इसको उठा के भी उधर ले जाओ तो 3x और यहाँ पर हो गया हमारा x + 14 और ये उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा x + 14 और पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो इधर क्या बचा 0, इसमें से कॉमन आ जाएगा, x + 14 को कॉमन निकाल लो तो यहाँ से बचा ये 3x और फिर माइनस ब्रैकेट में ये बचा x + 14 और इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको जो अगर सॉल्व करते हैं तो वो क्या आएगा, पहले तो ये लिखते हैं x +
14 एज इट इज़, और फिर ब्रैकेट में ये हमारा 3x माइनस x हो जाएगा और ये माइनस का 14 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x प्लस ऑफ 14 और ये 2x माइनस ऑफ 14 ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करेंगे तो मतलब कि x प्लस ऑफ 14 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 14, और यहाँ से देखा जाए तो 2x माइनस ऑफ 14 इज इक्वल टू 0, इसको उठा के इधर लाएंगे तो 2x इज इक्वल टू 14 होगा, ये इसके अपॉन में, तो x इज इक्वल टू 14/2 कैंसिल आउट करेंगे तो x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो ये तो नेगेटिव में आ रहा है, तो साइड कभी नेगेटिव में तो होती नहीं है, तो ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा। हमारी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, x इज इक्वल टू 7। अब देखो यहाँ पर बस फाइनल बचा है, कंप्लीट होने वाला है। अब जैसे कि यहाँ पर हमने लिया था AC क्या था, AC इज इक्वल टू, यहाँ पर था हमारा x प्लस ऑफ 6, तो हम x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो AC इज इक्वल टू 7 प्लस ऑफ 6 जो कि कितना आ जाएगा, ये हमारा 13 हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा जो था AB फाइंड करना था, तो AB हमारा क्या था, x प्लस 8 था, तो उसको देखो, अच्छा ये सेंटीमीटर में मेंशन किया जाएगा। अच्छा AB इज इक्वल टू, वो क्या था, x प्लस ऑफ 8 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 7 प्लस 8, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, तो 15 सेंटीमीटर। तो हमें यही फाइंड करना था, AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर और AB इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कंप्लीट होता है। थोड़ा बच्चे छोटा हो गया है तो आप देख लेना, ओके। वैसे फुल क्वेश्चन हमारा ये यहाँ पर कंप्लीट। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है 13, उसको हम देखते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इसको भी अच्छे से करके जाना है, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 और एक क्वेश्चन नंबर 9, ये इस एक्सरसाइज में से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इनको आपको अच्छे से करके जाना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है, प्रूव दैट opposite side of a quadrilateral circumscribed a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। मतलब क्या, देखो यहाँ पर क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, ओके, ये हो गया। कुछ इस तरीके से ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, इसके अंदर एक सर्कल है, ओके, कुछ इस तरीके से, ओके। ये हमने एडजस्ट कर लिया। अब यहाँ पर जो पॉइंट है ये A है, ये B, C और ये D, और यहाँ पर लेते हैं P, Q, R और ये S, ओके। इसका एक सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर इसको ज्वाइन करते हैं, मतलब कि रेडियस ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से ये रेडियस हो गई, फिर ये रेडियस हो जाएगा, इधर भी रेडियस हो जाएगा, यहाँ से ये भी रेडियस हो जाएगा, ओके। और इसको नाम दे देते हैं O, इस पॉइंट को, ओके। अब यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे किसको, मतलब कि सेंटर से A को, फिर B को, एंड ऐसे ही इधर C से ज्वाइन हो जाएगा और फिर D से भी ज्वाइन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, ओके। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहे हैं, ये और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्यों, देखो 1 और 2 इसको ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। अब सॉल्यूशन हम ले रहे हैं इन ट्राइंगल AOP, इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOS, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले AO, दोनों में कॉमन आ गया, AO इज इक्वल टू AO, कॉमन हो गया। नेक्स्ट AS और AP, ये क्या है, टेंजेंट लाइन है, मतलब कि AP इज इक्वल टू AS, ये क्या है, टेंजेंट्स हो गई, ठीक है, ये चीज। उसके बाद यहाँ पर OPOS, ये क्या है, रेडियस, तो यहाँ पर OP इज इक्वल टू OS, ये क्या हो गई, रेडियस,
तो अब हम कह सकते हैं एंगल 1 और 2 ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल। तो मतलब कि एंगल, मतलब कि यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। तो मतलब कि ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्राइंगल क्या, AOS, और रीजन के लिख देंगे बाय साइड साइड साइड। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों आपस में इक्वल हैं, और बाय CP CT। ओके, अब सिमिलरली क्या, जैसे कि यहाँ पर ये 3 और ये 4 इक्वल हो जाएगा, तो मतलब कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ऐसे ही यहाँ पर ये एंगल 5 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, मतलब कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 हो गया। ऐसे ही ये 7 और 8 ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, मतलब कि एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा। ओके, अब इनका यूज़ करेंगे। हमें क्या करना है, इसमें जो प्रूव करना है वो है यहाँ से 1 और 3 को मतलब कि ऐड कर दिया जाए, मतलब कि AOB और COD ये इन दोनों को ऐड करें तो वो क्या आना चाहिए, सप्लीमेंट्री होना चाहिए, ये प्रूफ करना है। ओके, और फिर इसी तरीके से 2 8 को और 4 5 को अगर जोड़ा जाए तो वो भी क्या आना चाहिए, सप्लीमेंट्री, मतलब कि 180 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 और एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8 सभी को हमने ऐड कर दिया। ऐड करेंगे तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा, मतलब कि 360 का एंगल बन जाएगा। ओके, ये चीज़ हो गई। अब देखो, अब यहाँ पर 2 किसके बराबर, 1 के बराबर, तो हम क्या रख देंगे, 2 के प्लेस पर 1 रख देंगे, मतलब कि एंगल 1 प्लस ऑफ एंगल 1 2 के प्लेस पे, इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। ऐसी एंगल 3 तो हमारा एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि हमें यही दोनों लेने हैं एक साथ। तो एंगल 3 एज इट इज़, और 4 के प्लेस पे भी हम क्या लिख देंगे, एंगल 3 ही लिख देंगे। ओके, अब ध्यान दो, यहाँ पर 5 और 6 इसी तरीके से इक्वल हुए हैं, तो यहाँ पर 5 के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, एंगल 6 लिख देंगे। तो एंगल 6 प्लस एंगल 6, फिर प्लस एंगल 7 अब एज इट इज़ आ जाएगा, और 8 के प्लेस पे हम दोबारा क्या कर देंगे, एंगल 7 लिख देंगे, और यहाँ पर 360। अब देखा जाए तो यहाँ पर हर एक चीज़ 2 टाइम्स हो रही है, मतलब कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, फिर 2 टाइम्स ऑफ एंगल 6, फिर प्लस 2 टाइम ऑफ एंगल 7 इज इक्वल टू 360। अब इसमें से 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकाल के इधर डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये फिर 180 हो जाएगा, मतलब कि 2 कॉमन निकालते पहले, एंगल 1 प्लस ऑफ एंगल 3 एंगल 6 प्लस ऑफ एंगल 7 इज इक्वल टू 360। अब ये इसकी डिवाइड में, तो यहाँ पर एंगल 1 प्लस ऑफ एंगल 3 इसको एक साथ रखना है, तभी यहाँ पर क्या बनेगा, AOB, और यहाँ पर प्लस एंगल 6 प्लस ऑफ एंगल 7 इसको एक साथ रखना है, तब हमारा क्या बनेगा, COD बन जाएगा। ओके, जो कि 360 डिवाइड बाय 2 होगा, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर 180 हो जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 ये हमारा कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया, जो कि सप्लीमेंट्री है। अब यहाँ पर अगर इसको लिखा जाए तो वो क्या होगा, AOB एंगल AOB प्लस ऑफ एंगल COD, एंगल COD इज इक्वल टू कितना, 180। अब इन दोनों को सम करने पर कितना आ रहा है, 180, तो ये ही हमें प्रूफ करना था। अब ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पर क्या, AOD एंगल AOD प्लस एंगल BOC, ये भी कितना आएगा, 180 ही होगा, और हमें यही प्रूफ करना था इसमें। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट होता है। ओके, और इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे के चैप्टर्स के लिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही।